नया साल 2026 और उसके पहले 2 दिन ये कुंभ राशि के लोगों के लिए कैसे होने वाले हैं। सबसे पहले तो आप सभी को इस नए वर्ष की बहुत बहुत शुभकामनाएं। माता रानी आपकी हर एक इच्छा को इस वर्ष में पूरा करे। तो 1 जनवरी और 2 जनवरी की हम बात करेंगे। पहले तिथि नक्षत्र की बात कर लेते हैं। 1 जनवरी गुरुवार का दिन है। बहुत ही शुभ दिन से इस जो नए वर्ष है उसकी शुरुआत हो रही है। वैसे तो हर एक दिन शुभ है, गुरुवार का दिन गुरु का दिन कहा गया है। शुक्ल पक्ष की त्रयोदशी तिथि रहेगी। चंद्रमा अपनी उच्च की राशि वृषभ राशि शुक्र के राशि में रहेंगे और अपने प्रिय नक्षत्र यानी रोहिणी नक्षत्र में रहेंगे। योग की अगर बात की जाए तो शुभ नाम का योग बना हुआ है, शुक्ल नाम का योग भी बना हुआ है, रवि योग भी इस दिन बना हुआ है। वहीं 2 जनवरी की अगर बात करें तो शुक्रवार का दिन है। शुक्ल पक्ष की चतुर्दशी तिथि रहेगी। चंद्रमा वृषभ से मिथुन राशि में आ जाएंगे मृगशिरा नक्षत्र में। योग बनेगा ब्रह्म नाम का योग, शुक्ल नाम का योग और रवि योग भी इस दिन बनने वाला है। अब इन योगों में ये 2 दिन कैसे होने वाले हैं, कैसे आप इस नए दिनों की शुरुआत में यानी नए वर्ष की शुरुआत में अपने लिए पूरे वर्ष के लिए क्या कुछ कर सकते हैं, इसके बारे में भी हम यहाँ बात करेंगे। तो चलिए 2 दिनों की बात करते हैं। अब देखिए दोनों दिनों की अलग अलग हम बात करेंगे क्योंकि 1 जनवरी को चंद्रमा धनु राशि वृषभ राशि में है। 2 जनवरी को चंद्रमा जो है वो राशि बदलकर मिथुन राशि में आ जाएंगे। तो पहले 1 जनवरी के बारे में जानेंगे। 1 जनवरी हेल्थ के मामले में अच्छा रहेगा। हेल्थ आपकी इम्प्रूव होगी, एनर्जी आपकी बरकरार रहेगी और आपके पास अपनी सेहत के लिए, अपनी लुक्स के लिए भी कुछ अच्छी कार्य करने की आपकी नियत रहेगी। एक होता है ना कि व्यक्ति अपने ऊपर ध्यान नहीं देता है, दूसरा होता है कि व्यक्ति अपने ऊपर ध्यान देता है। कई बार ऐसा लगेगा आपको कि आप अपने ऊपर ध्यान दे रहे हैं कि आप कैसे लग रहे हैं, क्या आप पहन रहे हैं, लोग आपके बारे में क्या सोचते हैं, आपकी लुक्स कैसे हैं। तो उस पर आप इस दौरान ध्यान देने वाले हैं क्योंकि आपके पास समय भी होगा। अब बात करते हैं कि करियर के मामले में कैसा ये दिन रहेगा आपके लिए। तो नए साल को लेकर मन में आपके जो भी उम्मीदें हों, जो भी आपने सोचा हो कि इस नए वर्ष में आपको जो अचीव करना है, उन चीज़ों को आप एक डायरी में ज़रूर लिख लें और उसे लिखकर आप प्रतिदिन उस चीज़ को आप देखेंगे, उस चीज़ को आप पढ़ेंगे और अपने इस वर्ष की शुरुआत इस तरीके से करेंगे कि उन चीज़ों को आप कैसे प्राप्त कर सकते हैं, उस पर आप काम करना शुरू करेंगे। अगर आप कोई लोन वगैरह लेना चाहते थे, काफ़ी दिनों से इस काम में लगे हुए थे, तो आज के दिन आपको वो लोन के लिए कन्फर्मेशन मिल सकती है। तो लोन के लिए काफ़ी अच्छा दिन है, आपकी उस परेशानी को दूर करने के लिए अच्छा है। आपके दोस्तों का सपोर्ट भी मिलता हुआ दिखाई दे रहा है। आमतौर पर देखिए जब चंद्रमा वृषभ राशि में होते हैं ना, तो अपनी जब रोहिणी नक्षत्र में आते हैं, प्रिय नक्षत्र है ये चंद्रमा का, तो बड़ा अच्छा दिन बनाते हैं। आमतौर पर ये क्या करते हैं, वित्तीय स्थिति के लिए बहुत अनुकूल होता है। इस समय आप इस दिन अगर आप कोई भी वित्तीय लेन देन करते हैं तो वो आपके लिए बड़ा महत्वपूर्ण लाभ प्रदान करने वाला रहेगा और ये आपकी जो इनकम है उसके लिए तो अच्छा है ही, खर्चों को भी थोड़ा सा कंट्रोल करने का काम करेगा। अनावश्यक खर्चों से बचकर रहेंगे और कोशिश भी करें कि अनावश्यक खर्चों से बचकर रहें। देखिए जब आप किसी चीज़ के लिए कोशिश करते हैं ना, वो चीज़ आपको तभी प्राप्त होती है। अब है कि ग्रह अच्छा आपको रिजल्ट दे रहा है, लेकिन ग्रह अच्छा रिजल्ट दे रहा है उसमें आपका भी कहीं ना कहीं आपका प्रयास उसमें बहुत कारगर साबित होता है। तो इसलिए अपने प्रयासों में किसी भी तरह की कोई कमी आप नहीं आने देंगे। आपका साथी आज पूरे दिन आपका साथ देगा। आपके जो ऑफिस में आपके सहयोगी हैं वो आज बड़ा उत्तम आपके साथ दिन बिताने वाले हैं और कुछ करियर में नाटकीय रूप से भी वृद्धि होती दिख रही है। मेहनत और लगन से काम करने के कारण आपको उसका फायदा भी दिखेगा। एक बात और ध्यान रखें, आपको उनकी मदद भी करनी चाहिए जिन्होंने आपकी मदद की थी और वो आपसे मदद की गुहार लगाते हैं, वो आपसे मदद मांगते हैं, तो उनकी मदद आपको जरूर करनी चाहिए। व्यवसाय करते हैं अगर आपका बिजनेस है तो बिजनेस में से आप में से कई लोग ऐसे होंगे जिनको हैरानी होगी कि जिस कार्य को आप काफी दिनों से करना चाह रहे थे, जो आप डील करना चाह रहे थे, वो तब से नहीं हो रही थी और अचानक से हो गई। आज ऐसा दिन है आपके लिए। शायद आप सोचेंगे कि चीज़ें बड़ी अच्छी दिख रही हैं, चीज़ें बड़ी अच्छे से दिखाई दे रही हैं, तो आप एक दूसरे के साथ बड़ा अच्छा समय बिताएंगे। एक अपने जो मौजूदा आपके काम चल रहे हैं उन सभी कामों पर अपना ध्यान भी रखेंगे।
यही कुछ अहम फैसले भी आज लेंगे, कुछ अच्छे फैसलों पर, अच्छी योजनाओं पर विचार विमर्श भी करेंगे। तो करियर के हिसाब से देखा जाए तो बहुत सकारात्मक, बहुत ही पॉजिटिव दिन रहेगा। इसका भरपूर उपयोग करें। उन चीज़ों को दोहराना जिनका अब आपके जीवन में कोई महत्व नहीं है, आपके लिए ठीक है कि उन चीज़ों को ना दोहराएं, उन चीज़ों को याद ना करें, क्योंकि ऐसा करने से आपका सिर्फ वक्त बर्बाद होगा। तो ध्यान रखें ये। देखिए, आपके चौथे भाव में है घर परिवार से जुड़ी हुई कोई भी ऐसी चीज़ें जो आपको परेशान कर रही हैं, कोई ऐसी टेंशन थी, उनको भी आप दूर होता हुआ देखेंगे। करियर में अपनी नज़र बनाकर रखेंगे, करियर पर अपना पूरा ध्यान आपका रहेगा। तो काफ़ी अच्छा ये दिन है, और इस दिन को अपने लिए बेहतर कैसे बना सकते हैं, इसकी मैं बात करने वाली हूँ। देखिए, 1 जनवरी यानी कि नए साल का पहला दिन, मन में बहुत सारी इच्छाएं, मन में बहुत सारी जिज्ञासा, मन में बहुत सारी ऐसी इच्छाएं होंगी जो आप पूरी करना चाहेंगे इस वर्ष में। तो जैसा कि मैंने पहले बताया कि जो आप पाना चाहते हैं, उन चीज़ों को आप एक डायरी बनाएं और उसमें नोट करके रखें। डेली उन चीज़ों को सुबह उठकर देखें और उसके अनुसार आप काम करें। हमेशा एक रूपरेखा, एक अपना एक टाइम टेबल बनाकर काम करें। आप देखेंगे कि इस वर्ष में आप वो सब कुछ अचीव कर सकते हैं जो आप अचीव करना चाहते हैं। तो इसीलिए आज इस 1 तारीख से अपने जीवन की एक नई शुरुआत, और वो शुरुआत आपकी तरक्की के लिए हो, उसकी आप शुरुआत करें। 2 जनवरी की मैं बात करूं, 2 जनवरी का दिन कैसा रहेगा, तो चंद्रमा आपके पंचम में आ जाएंगे, गजकेसरी योग बनाएंगे पंचम में आकर, क्योंकि यहाँ पर गुरु बृहस्पति वक्री अवस्था में बैठे हैं। चंद्रमा की युति से गजकेसरी योग बनेगा जो धन की आवक को बढ़ाने वाला होता है। अब देखिए, गजकेसरी योग बना है मिथुन राशि में, 11वें भाव में 4 ग्रह ऑलरेडी मौजूद हैं। आप यकीन मानिए, ये नया साल की जो शुरुआत है वो आपके लिए बड़ी विशेष होने वाली है, क्योंकि मन में इतने ख्याल होंगे, इतने आइडियाज आपके पास होंगे कि आप, हो सकता है कि ये ना समझ पाएं कि आपको करना क्या है। अगर आप कुछ नया करना चाह रहे हैं, आप ये ना समझ पाएं कि आपको करना क्या है। चौथे घर का स्वामी भी 11th हाउस में बैठा हुआ है। आप कुछ ऑनलाइन काम करने के बारे में विचार कर सकते हैं। आप, हो सकता है कुछ ऑनलाइन काम करना चाहते हो और उसके बारे में काफ़ी सोच विचार भी आपका कुछ दिनों से चल रहा हो। उसके बारे में नया वर्ष शुरू होते ही आपके मन में बहुत सारे विचार आएंगे। यानी कि इनकम के सोर्सेज तलाश करना, इनकम के सोर्सेज आप तलाश भी करेंगे, अच्छी चीज़ है। आप जो भी आप करना चाहते हैं उस पर बस आपको अमल करना है, उस पर बस आपको कोशिश करनी है। बाकी आपका दिन बहुत अच्छा है। शेयर मार्केट वगैरह से भी आपके लिए अच्छे रिजल्ट मिलने की उम्मीद है। आप अच्छी इन्वेस्टमेंट कर पाएंगे जिसका आपको आगे चलकर अच्छा प्रॉफिट होगा। तो इन्वेस्टमेंट के लिए भी बहुत अच्छा है शेयर मार्केट में इन्वेस्ट करने के लिए। इसके अलावा समाज में आपकी सक्रियता रहेगी, लोगों से मिलना जुलना रहेगा, दोस्तों के साथ भी काफ़ी अच्छा समय आपका बीतने वाला है ये। तो ये दिन बहुत उत्तम आपके लिए रहने वाला है। मैं कहूँगी 1 तारीख से 2 तारीख का दिन बहुत अच्छा है आपके लिए, बड़ा ही उत्तम, हर एक तरफ से खुशी मिलेगी। प्रेम जीवन के मामले में अच्छा है, साथी के साथ बहुत अच्छा समय बीतेगा। वैवाहिक जीवन के लिए भी अच्छा है। आपके बच्चों के साथ आप अपना अच्छा टाइम स्पेंड कर पाएंगे, उनके साथ ज़्यादा से ज़्यादा टाइम बिताएंगे, उनकी बातों को समझेंगे, उनकी भावनाओं को भी समझेंगे। आपकी संतान भी आपसे खुलकर बात कर पाएगी, ऐसी स्थिति यहाँ रहने वाली है। तो इस नए वर्ष की शुरुआत बहुत अच्छे तरीके से हो रही है। इस नए वर्ष की शुरुआत जब अच्छे तरीके से होगी तो आपका पूरा वर्ष भी उसी तरह से अच्छा रहेगा। अब उपाय क्या कर सकते हैं, तो उपाय के तौर पर उसे भी आप उपाय ही मानिए जो मैंने पहले बताया, डायरी में सब कुछ लिखना। दूसरा है भगवान शिव की आराधना करें। और देखिए, इससे पहले भी मैंने उपाय बताए हैं आपको कि उपाय क्या करने चाहिए कुंभ राशि के जातकों को इस नए वर्ष से 1 जनवरी से, तो उस वीडियो को भी आप देख सकते हैं। तो बस आज की